आप भी अपनी डेली रूटीन में एसिडिटी के सिम्टम्स को फेस करते हैं, जैसे कि थ्रोट में इरिटेशन होना, स्टमक में ब्लोटिंग होना या फिर बर्निंग सेंसेशन होना, खट्टे डकार आना। अगर ये सब चीज़ें आप भी फेस करते हैं सो दैट मीन्स कि आपको भी एसिडिटी के सिम्टम्स हैं एंड दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Hello everyone, my name is Kapila and you are watching Diet Gurus. So today's our topic of discussion is acidity. हम एसिडिटी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि एसिडिटी क्यों होती है, किन रीजंस की वजह से हमें एसिडिटी के सिम्टम्स को फेस करना पड़ता है, कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हैं जिनको फॉलो करके हम एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज एसिडिटी फर्स्ट। हमारे स्टमक में कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब ये एसिड्स ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं तो हम उसे एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी को GERD और एसिड रिफ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एसिडिटी। नंबर 1 कॉज इज ओवर ईटिंग। जब भी आप ओवर ईटिंग करते हैं, जितना आपको खाना चाहिए उससे ज्यादा आप खाते हैं, कहीं आप पार्टीज में खा लेते हैं या कहीं आपके गेट टुगेदर्स होते हैं उसमें आप ज्यादा खा लेते हैं, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से अंडर ईटिंग का मतलब है कि कम खाना या बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करना। अगर आप भी अपनी ज़रूरत से कम खाते हैं और बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम अंदर से हो सकती है। तो इसलिए आपको कम नहीं खाना चाहिए, ना ही ज़्यादा खाना चाहिए। एक मॉडरेट क्वांटिटी में आपको खाना चाहिए। नेक्स्ट कॉज ऑफ एसिडिटी इज स्पाइसी फूड। जी हाँ, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, अपने खाने में वो सिंपल ना बना के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं मसालों से, तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके सिंपल फूड खाइए ताकि आपके एक स्टमक को जलन की फीलिंग ना महसूस हो। इसी तरह से अगर आप बहुत हाई फैटी फूड खाते हैं, जैसे कि तली हुई चीज़ें, चाट पकौड़ियाँ हो गई, मैदे बेसन की बनी हुई आइटम्स, जैसे जितना भी बाहर का स्ट्रीट फूड है, होममेड फूड ना खा के आप स्ट्रीट फूड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये सब भी आपकी एसिडिटी को ट्रिगर करता है। तो आपको जहाँ तक हो सके होममेड फूड ही खाना चाहिए। नेक्स्ट कॉज इज टी एंड कॉफ़ी। टी कॉफ़ी में जो कैफीन होती है वो हमारे थ्रोट को इरिटेट करती है, इसलिए हमें टी कॉफ़ी भी एक मॉडरेशन में लेना चाहिए और टी को बनाने के समय ये ध्यान रखें कि उसको ज़्यादा पकाए नहीं। इसी तरह से अल्कोहल एंड नॉन वेज भी हमें एकदम मॉडरेट क्वांटिटीज में लेना चाहिए। इसको भी ज़्यादा ओवर कंजम्पशन करने से हमारे स्टमक में ओवर एसिड रिलीज होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में जिनको फॉलो करके आप एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसी फूड आइटम्स हैं जैसे कि बनाना, पपाया, सिनेमन वाटर, क्यूमिन वाटर। अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको एसिड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसी तरह से चिल्ड मिल्क जो होता है, ठंडा दूध जो होता है, एक बहुत बड़ा न्यूट्रलाइजर है। जैसे ही आप इसका सेवन करते हैं तो आपके एसिड लेवल्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प मिलती है और काफ़ी हद तक एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से जिंजर भी हमारी एसिडिटी को कट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप खाने के बाद छाछ या लस्सी भी ले सकते हैं। इसमें आप जीरे का पाउडर जरूर डालिए, ये भी एसिडिटी को कट करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। आप सौंफ भी ले सकते हैं, जो हरी सौंफ होती है उसका पानी भी आप ले सकते हैं और उसको मंच भी कर सकते हैं। ये भी एसिड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। हाई फैटी फूड एंड हाई स्पाइसी फूड को आप बिल्कुल मॉडरेशन में लीजिए, इनका ओवर कंजम्पशन ना कीजिए। इसी तरह से टी, कॉफी जो कि एसिडिटी को ट्रिगर करते हैं उनको भी मॉडरेशन में लीजिए और अल्कोहल और नॉन वेज भी आप एक लिमिट में ही खाइए। एसिडिटी एक डिजीज कम और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ज़्यादा है, तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ही कुछ चेंजेस करते हैं तो आप इस एसिडिटी को ओवरकम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि खाना खाते ही आप तुरंत मत लेटिए, आपको खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। जब आप लेटते हैं तो आपका जो सिर है वो ऊंचा रहना चाहिए, उसके लिए आप पिलोज का यूज जरूर कीजिए। एसिडिटी में हमें ज्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें आपकी बॉडी रिलैक्स रहे। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो ध्यान रखिए कि आपको ज्यादा बड़े बड़े बाइट्स में अपना खाना नहीं खाना है। खाने को पूरी तरह से च्यू कीजिए और छोटा छोटा बाइट ही हमेशा लीजिए। तो ये थे कुछ एसिडिटी के रेमेडीज जिनको आप फॉलो करके एसिडिटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब आइए एक आपके साथ प्लान शेयर करते हैं जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत एक ग्लास जिंजर सिनेमन वाटर से कीजिए। ये जिंजर सिनेमन वाटर आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आते हैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं।
एक बोल वेज उपमा लीजिए या फिर पोहा लीजिए, या फिर आप बेसन का चिल्ला भी ले सकते हैं जिसमें आप सीजनल वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद आते हैं मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग में आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि एक बनाना ले लिया आपने, या फिर पियर ले सकते हैं, या फिर पपाया भी ले सकते हैं। अगर आप सीजनल फ्रूट लेना नहीं चाहते हैं तो इसकी जगह पर एक ग्लास कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। ये सारा दिन आपको एनर्जी भी देगा और आप फिल्ड भी रहेंगे। मिड मॉर्निंग के बाद अब लंच की बारी आती है। लंच आप 1 से 1:30 बजे के बीच में जरूर कीजिए। इसमें आप 2 मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हैं, पतली येलो दाल ले सकते हैं और एक बोल ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं जो कि आपको बॉइल्ड फॉर्म में ही लेनी है। इसके अलावा आप साथ में सैलेड भी ले सकते हैं और इसके खाने के लंच के 1 घंटे बाद आप छाछ या लस्सी भी ले सकते हैं जिसमें जीरा जरूर डालिए। ये लंच आपको सफिशिएंट भी है और आपको फुली रिफ्रेश रखेगा। लंच के बाद इवनिंग में आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं और अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं तो बिल्कुल लाइट सी चाय बनाकर ले सकते हैं जिसमें कि आप सौंफ जरूर डालिए। इसके साथ आप 2 मैरी के बिस्किट्स भी ले सकते हैं। इवनिंग के बाद बारी आती है डिनर की। डिनर आप हर हाल में 7 साढ़े 7 बजे के करीब जरूर कीजिए। इसमें आप एक बोल वेज सूप ले सकते हैं और साथ में एक बोल खिचड़ी या दलिया भी ले सकते हैं। डिनर के 15-20 मिनट के बाद आप 1 ग्लास गर्म पानी लीजिए और 10-15 मिनट की वॉक जरूर कीजिए। ये एक जनरलाइज प्लान है। अगर आपको अपना कस्टमाइज प्लान बनवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसमें आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस प्लान को फॉलो करने के साथ साथ आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को भी कम कीजिए और नींद पूरी लीजिए। So that's all for today. See you in the next video. Till then, take care and bye.